जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम आला मदरसा आरफिया संग्राम मधुबनी को आपके हवाले करता है। बाबर अशरफी तशरीफ लाए कि ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग, तो हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह सुभान अल्लाह आप लोग जोर से कहते थे, सलाम का जवाब भी तो जोर से देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान और जिसका मौजू आप लोग सुन चुके हैं, आज के इस प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि अरकान अरबा की हैसियत से 4 शुअराए किराम को मदऊ किया गया है और 5वें की हैसियत से खुद कन्वीनर जलसा के मौजूद है। उनके अलावा उलमा में भी तकरीबन 5-6 नाम हैं जिनको आप उसके बैनर या इश्तिहार पर देखे होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा या ऐलान आप सुने होंगे। सबसे पहले ऊपर की लाइन में ये लिखा हुआ है, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब के ईसाल सवाब के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। तो एक मौजू तो हुआ ईसाल सवाब का, दूसरा मौजू है इस्लाह मुआशरा का, और तीसरा लिखा हुआ है तालीमी बेदारी। आप लोग सुने भी होंगे, सामने लिखा हुआ पढ़ भी लीजिए। ये 3 मौजू अपनी जगह पर सब अहम है, सब अहमियत के हामिल है, लेकिन मैं नीचे वाले 2 मौजू को छोड़ता हूँ। अपने बुजुर्ग और मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी दामत बरकातुहुम के लिए मैं आपको सैर कराऊं और आपको ले चलूं इस दुनिया के बाद की जो दुनिया शुरू होती है उसमें। इस दुनिया के वाहवाही, इस दुनिया के दाद और इस दुनिया के ऐशो आराम को तो आप सुनते हैं, सुनते ही रहेंगे। आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में जो भी इंसान, और इंसान ही नहीं, इंसान के अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला ही की पैदा की हुई है और सब एक ख़ास वक्त लेकर आया है। वो वक्त किसी को पता नहीं कब किसको जाना है। एक दरख्त जब पैदा होता है उसको कितना दिन
जिंदा रहना है, उस दरख्त में कितने दिन हरियाली रहेगी, उसके पत्ते कब सूख जाएंगे, उसके डालियां कब जो है सूख जाएंगी, ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो जानदार है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे चरिंद परिंद हो, वो कब पैदा हुए, पैदा होने की तारीख तो उसको मालूम है, लेकिन कब इस दुनिया से जाना है, कब उसकी मौत आ जाएगी, कब उस पर फिना आ जाएगी, ये किसी को मालूम नहीं। मदीना तैयबा के एक बहुत बड़े इमाम और बड़े मसलक के एक बड़े इमाम, मसलक मालिकी के इमाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मसलक पर आज भी मदीना तैयबा के लोग अमल करते हैं। मदीना तैयबा में हज़रत मुकीम हुआ करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शायरों की ज़बानी हम लोग मोहब्बत रसूल का इतना ज़बरदस्त नारा लगाए हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारे दिल के किसी गोशे में अगर पहले से मोहब्बत रसूल न होगी तो कुछ न कुछ ज़रूर पैदा हो गई होगी। आशिक़ रसूल कैसे होते हैं, इसी वाक़या से आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस, बड़े इमाम, फ़क़ीह, मदीना तैयबा में मुस्तकिल मुकीम रहते थे। और इश्क कैसा था मदीना से, और इश्क और मोहब्बत कैसी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से। मदीना से बाहर कभी सफ़र नहीं करते थे, किसी काम के लिए बाहर नहीं जाते थे। क्यों? हजरत के दिल में यह अकीदत थी कि पता नहीं मैं मदीना से बाहर निकलूं, कहीं वहीं मेरी मौत आ जाए तो मदीना की मौत से मैं महरूम रह जाऊंगा। मदीना की मौत वो मौत है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई। इस खदशे से कि मैं किसी भी ज़रूरत से बाहर जाऊंगा, पता नहीं वहीं फरिश्ता आ जाए और मेरी रूह कब्ज कर ले, तो मदीना की मौत मुझे नसीब नहीं होगी। इसलिए आप मदीना को छोड़ते नहीं थे। इसी फिक्र में और इसी इश्क में और इसी गम में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मदीना में रहते थे। जब किसी आदमी पर किसी काम की फिक्र और किसी चीज का गम जब सवार हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि कभी कभी ख्वाब में भी वही चीज देखता है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में जियारत हुई आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। बहुत खुश हुए। ख्वाब में ज़ियारत नबवी होना नेमत उज़्मा है। फिर वो इमाम मदीना के थे, फ़क़ीह थे, बड़े मुहद्दिस थे, कितनी बार ज़ियारतें हुई होंगी। जब उस मर्तबा ज़ियारत हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो डायरेक्ट ये पूछ दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल मेरी मौत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी। क्यों पूछ दिया? इल्म में कमी थी? बिल्कुल नहीं। इश्क में कमी थी? बिल्कुल नहीं। आशिक थे, नबी के बहुत बड़े ही चाहने वाले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया कि मेरी मौत कब आएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 उंगलियों का इशारा किया, फकत कुछ बोले नहीं ज़बान से। 5 उंगलियों का इशारा किया, ख्वाब खत्म हो गया। सवाल किया था कि मेरी मौत कब आएगी, उसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों का इशारा किया। तो आदमी हम या आप क्या समझेंगे कि मेरे सवाल का जवाब ही तो है। लेकिन 5 से क्या मतलब है? 5 घंटे में मेरी मौत आएगी, कि 5 दिन में मेरी मौत आएगी, कि 5 महीने में मेरी मौत आएगी, कि 5 साल में मेरी मौत आएगी, ये समझना मुश्किल हो रहा था।
सवाल के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों का इशारा किया। अब 5 उंगलियों के इशारा 5 घंटे हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 5 हफ्ते हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं। इससे आगे तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसमें से कौन सी सही मुराद है यह समझना मुश्किल है। उस वक्त एक बड़े आलिम मौजूद थे जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का बड़ा इल्म दिया था, हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को कहा कि तुम चले जाओ मोहम्मद इब्न सीरीन के पास और ये ख्वाब बयान करना, मेरा नाम न बतलाना, ख्वाब किसने देखा है ये नहीं बतलाना, सिर्फ इस ख्वाब की ताबीर पूछ के आओ। हजरत के खादिम पहुंचे मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास और कहा हजरत एक ख्वाब है, उसकी ताबीर बताइए। मोहम्मद इब्न सीरीन जो ख्वाब की ताबीर के माहिर थे, उनके पास भी अल्लाह ने कैसा इल्म दिया था, वो क्यों नहीं समझेंगे। जैसे ही खादिम ने यह ख्वाब सुनाया तो पूछा किसने ख्वाब देखा है, कहां से आप आए हैं? तो कहा मदीना तैयबा से मैं आया हूं। किसने ख्वाब देखा है? तो खादिम ने कहा हजरत ख्वाब देखने वाले ने मुझे नाम बताने से मना किया। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्ता ये फरमाया, आप मदीना तैयबा से आए हैं और ये ख्वाब कोई बड़ा आलिम ही देख सकता है, और इस वक्त मदीना तैयबा में इमाम मालिक से बड़े कोई आलिम नहीं है, लिहाजा मुझे पूरा यकीन है कि ये ख्वाब उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए कि उन्होंने नाम बताने से मना किया है। आप जाइए, पहले इजाजत लेके आइए। चुनांचे उनके खादिम वापस गए और कहा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत वो तो आपका नाम समझ गए, मैंने बताया नहीं लेकिन वो समझ गए। उन्होंने पूछा है आपसे इजाजत, क्या मैं आपका नाम अब बता दूं जाकर? तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, जाके बता दीजिए। जाकर खादिम ने बताया तो हजरत इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 उंगलियों का इशारा किया है, इसका मतलब ये है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इशारे का मतलब ये है कि 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। उसी में से एक चीज है कि मौत कब आएगी, कहां आएगी, किस हाल में आएगी, इसका इल्म, इसकी जानकारी अल्लाह ने किसी को नहीं दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दी। का हुजूर के कहने का मतलब ये था, इसका मतलब 5 महीना, 5 साल, 5 हफ्ते कहना नहीं था, बल्कि उन्होंने सवाल किया था कि मेरी मौत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इमाम मालिक आप वो चीज पूछ रहे हैं जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, उन 5 चीजों में से एक चीज ये मौत है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हम सब इंसान हैं, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, लेकिन कब इस दुनिया से जाना है ये किसी को नहीं है। बड़ों का वाकया सुना दिया हमने, किसी को इसका इल्म नहीं, लेकिन ये तो तय है कि जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, जितनी भी जानदार चीजें हैं सबके पर फिनातारी होगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है, इसके बगैर गुजारिश नहीं। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मौत पैदाइश से लेकर मौत तक, इसकी पूरी शरीयत के पूरे अहकाम हमारे लिए मौजूद है। और मौत के वक्त भी हमको कैसे करना है मुर्दे के साथ। मुर्दा बनने से पहले जब मौत का वक्त करीब आता है तो उस वक्त मय्यत या मरने वाले के साथ क्या सलूक करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, वो तरीका जो हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है,
वो तरीक़ा जो हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरीक़े से अपने मुर्दे को हम दफन करें, अपने मुर्दे को हम गुस्ल दें, और मुर्दे की जान निकलने के वक्त हम क्या करें, और उस आदमी के जान निकलने से पहले वहाँ हम क्या करें, ये सारी शरीयत में ये बातें मौजूद हैं। मैं मुख्तसर तौर पर आपको ये अर्ज बत करना चाहता हूँ आपसे, आदमी का वो वक्त आता है, कोई तो अचानक किसी की मौत आ जाती है, कोई वक्त नहीं लगता है। एक तो वो हादसाती मौत है, एक्सीडेंटल मौत जिसको कहते हैं, वो एक अलग चीज है। कभी कभी घर में आदमी मौजूद होता है, सोता है और रात में सोया रह जाता है, अचानक गिरा और फौरन इंतकाल हो गया। और कितने लोगों की मौत ऐसी आती है कि वो हफ्तों, महीनों, सालों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बल्कि लोग दिल दिल में ये कहने लगते हैं कि इससे बेहतर है कि अल्लाह इसको मौत दे देता। ऐसे भी हालात पेश आते हैं। जब ये मौत का वक्त करीब हो और वहां रहने वाले लोग ये समझें कि अब इनकी जिंदगी बस चंद सेकंड या चंद मिनट या कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जगह पर बैठकर लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, उस जगह बैठकर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तलकीन का मतलब यह है कि वहां पर एक आदमी बैठना चाहिए, उनसे जो मरने वाले हैं उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, चूंकि हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी की आखिरी बोल ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, लेकिन उनसे कहना नहीं है, वहां बैठकर इतनी आवाज के साथ पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह कि वो आवाज उस आदमी के जो मर्जुल मौत में मुब्तला है उस आदमी के कान तक पहुंच जाए, और आपके कहने की वजह से अल्लाह ताला उसकी जबान से भी उस वक्त जारी करा दे। ये हुक्म है कि उस वक्त अपने मुर्दे के पास बैठकर कलमे की तलकीन करो। किसी किसी को जान निकलने के वक्त आप उसकी बेचैनी और उसकी परेशानी का अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसी बेचैनी होती है, ऐसी परेशानी होती है कि बार बार वो पानी तलब करते हैं, बार बार पानी मांगते हैं। लोग ये समझते हैं कि इनकी बीमारी बढ़ गई, नहीं, वो मौत है, इसी को सकरातुल मौत कहा जाता है। वो मौत के पहले के वक्त की सख्ती है, जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी या दुआ फरमाया, अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी हिफाजत फरमा। फरमाया गया है किसी को अगर जान निकलने में दिक्कत हो, ये भी देखा होगा आपने, सुना होगा कि आधा बदन ठंडा हो चुका, आधा बदन ठंडा हो चुका, लेकिन ऊपर सांस बाकी है, और कभी कभी ये ऊपर की सांस निकलने में 1 दिन 2 दिन का वक्त लग जाता है। लोग पांव पर हाथ रखते हैं तो लगता है कि पूरा पांव ठंडा हो गया, इस जिस्म से, जिस्म के निचले हिस्से से जान निकल गई, लेकिन ऊपर के हिस्से में सांस है और परेशानी में मुब्तला है। उस वक्त कहा गया है कि वहां बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए या सूरह यासीन पढ़कर दम करना चाहिए, ताकि जान निकलने में आसानी हो। वो वक्त ऐसी परेशानी का वक्त होता है कि इसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। ऐसे ही वक्त के बारे में कहा गया है कि वो 1 गिलास पानी मांगता है, अगर उस वक्त उसको समंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसी मुसीबत का, परेशानी का और सख्ती का वक्त होता है। उससे आगे हुक्म ये है कि अगर इससे भी जान निकलने में आसानी न हो और हम ये देखें कि वक्त गुजरता जा रहा है और जान मुकम्मल नहीं निकल रही है, तो क्या करना चाहिए? उसको लिटा दीजिए इस तरह कि पांव हो पश्चिम के तरफ, किबला की तरफ, पांव पश्चिम के तरफ। पांव पश्चिम के तरफ जब होगा तो उनका चेहरा किबला की तरफ हो जाएगा, होगा ना। वहां पर ये मसला आप लोग नहीं सोचिएगा कि किबला की तरफ पांव ना फैला, हर जगह का मामला अलग अलग है। चूंकि चेहरा को करना है किबला की तरफ, चेहरा जब तक किबला की तरफ नहीं होगा
चेहरा किबला की तरफ करने के लिए पाँव को पश्चिम की तरफ करना होगा। हमारा किबला पश्चिम है, उस ढंग पे मुर्दे को लेटा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ढंग से लेटाने पर भी उम्मीद ये है कि उसकी जान आसानी से निकल जाएगी। जब जान निकल जाए तो फिर उसको उत्तर दक्षिण जैसे लेटाते हैं वैसे लेटा दीजिए। ये तरीका है उस वक्त तक का जब तक के जान न निकले, ये अमल करने का है। जब जान निकल गई फौरन क्या करना है, मुंह को, हाथ को, पैर को किसी हल्के कपड़े से बांध देना है ताकि वो फैले नहीं, मुंह खुला का खुला न रह जाए, आंख खुली की खुली न रह जाए। ये सब करते हैं लोग, तरीका है यही करने का। उसके बाद गुस्ल की तैयारी करनी है। मैं गुस्ल के अहकाम तफसील से अभी नहीं बताऊंगा, वक्त कम, आप सब तकरीबन जानते हैं। गुस्ल के बाद कफन देना है। आपको भी ये मालूम है कि मर्द के लिए 3 कपड़ा, औरतों के लिए 5 कपड़े, ये आप देते हैं। इसमें कहीं कहीं लोग ज्यादती भी करने लगे कि एक वो लुंगी जिससे गुस्ल कराया जाता है उसको भी लोग उसी में छोड़ देते हैं, गुस्ल के बाद जो पहनाया जाता है, और प्लस 3 कपड़े। बिल्कुल नहीं, 3 कपड़े से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पास तो अल्लाह ने बहुत दे रखा है, आप तो चाहिएगा तो 10 कपड़ा पहना सकते हैं, लेकिन सुन्नत वो नहीं है। 3 कपड़े सुन्नत, और औरतों के लिए 5 कपड़े, ज्यादा नहीं। कफन आपने दे दिया, अब क्या करना है, कब्र खोदने वाले को आपने कब्र खोदने के लिए भेज दिया। जनाजे की तैयारी करनी है। जनाजे के बारे में हुक्म है कि मैयत जब तैयार हो जाए तो जनाजे में कोई इंतजार न करना चाहिए। यहाँ जहाँ बहुत सारे अहकाम शरीयत में हमने अपने मन की दाखिल कर ली है, अभी हमारे नाज़िम जलसा अनाउंसर साहब इससे कबल जो उन्होंने अशार पढ़े थे उसमें क्या कहा था उन्होंने, जानते तो हैं मानते नहीं। ये आज हमारे उम्मत की बड़ी बीमारी है। ये बड़ी बीमारी है कि जानते तो हैं मानते नहीं। अगर कोई किसी को कहता है तो हाँ हाँ रहने दीजिए, उतना हम भी जानते हैं, ये फौरन कहते हैं उतना हम भी जानते हैं। मेरे भाई, अगर सिर्फ जानने पर फैसला होता और जानने पर जन्नत मिली होती तो हमसे ज्यादा आज की दुनिया में भी गैर हमारी शरीयत इस्लामिया को जानती है। अबू जहल कोई जाहिल नहीं था, वो जानता था। मक्का में उस वक्त जितने लोग थे, बड़े बड़े पढ़ने वाले अदीब और बड़े बड़े शौरा हुआ करते थे, वो जानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब वो जानते थे, लेकिन उसको पढ़ते नहीं थे, उस पर यकीन नहीं करते थे। आज भी हमारी इस उम्मत की सबसे बड़ी बीमारी यही हो गई। अल्लाह के वास्ते मानना सीखिए, किसी की नहीं, अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जनाजे के बारे में बड़ी तेजी के साथ ये रस्म फैल गई है कि आज जनाजे को घंटा नहीं बल्कि 1 दिन 2 दिन तक लोग रोक के रखते हैं। देश नहीं विदेश से जब तक आदमी नहीं आता है जनाजा हम नहीं पढ़ते हैं। ये बड़ी बुरी रस्म है जो हमारे अंदर आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात का वक्त हो जाए तो इंतजार मत करो, जनाजा तैयार हो जाए इंतजार न करो, खाना दस्तरखान पर लग जाए इंतजार मत करो, बेटी ब्याह के काबिल हो जाए उसका इंतजार मत करो, उसकी शादी करा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आपको मालूम है जनाजा किस पर वाजिब है, किस पर फर्ज है? जनाजा की नमाज पढ़ना किस पर फर्ज है? कहीं लिखा हुआ है कि बेटा पर फर्ज है, उसके पोता पर फर्ज है, उसके बाप पर फर्ज है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी के इंतजार में पूरे गांव के वक्त को 1 दिन 2 दिन लोग बर्बाद करते हैं। सारे लोग इंतजार में हैं कि जनाजा मैयत हुई है तो जनाजा हो गई, लेकिन कितने आदमी के लिए इंतजार करते हैं? 1 आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए, यही होता है।
जनाजा सिर्फ जिसके घर में मैयत हो गई है उस पर फर्ज है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजा की नमाज फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब उस जगह के मुसलमान चंद लोग भी मिलकर पढ़ दें, सबके तरफ से अदा हो जाएगी। ये कहीं नहीं लिखा है कि बेटा पर फर्ज है, जिसके घर में मैयत हुए उसके बाप पर फर्ज है, उसके पोता पर, उसके नाती पर फर्ज है। बिल्कुल नहीं, अलग से कोई हुक्म नहीं है उस पर। यहां हम मुसलमान भी शरीयत इस्लामिया की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हैं, जानते तो हैं, मानते नहीं उस वक्त। मैं इसी पर बात करूंगा हर जगह कि जानते हैं, ये सब लोगों को मालूम है कि इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन ना, खबर चली गई है, फ्लाइट पकड़ लिया है, गाड़ी पकड़ लिया है, और ये नहीं देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा निकल रहा है कि आप अपने जनाजे का इंतजार करवा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा आप निकाल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हुक्म शरीयत को आप तोड़ रहे हैं। एक बड़ा मर्ज हमारे मुआशरे में ये भी है, और इस मुआशरे के इस मर्ज की इस्लाह हम सबको करनी चाहिए। मानना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मानना होगा, हमको सबसे पहले मानना, दूसरे को कहना बड़ा आसान। जनाजा जाके आपने पढ़ लिया, उस वक्त जनाजा में क्या पढ़ा जाता है? बहुत मुर्दे को हमने कंधे पे उठा के कब्र में डाल दिया, लेकिन अफसोस है हाय रे मुसलमान कि जनाजे की नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है वो आज तक बहुत को याद नहीं। जनाजे की नमाज में कैसी नियत की जाती है वो आज बहुत सारे मुसलमान को याद नहीं। 10यों 20यों 50 नमाज जनाजा जिंदगी में आदमी पढ़ लेता है, लेकिन उसको जनाजे में पढ़ने वाली चीजों के दुआएं याद नहीं। कितनी तकबीर कही जाती है भी याद नहीं, पता नहीं, बस रस्म बनाकर खड़े हो गए। और यहीं पर एक बात मैं और कह दूं आपसे, नमाज 5 वक्त की फर्ज है, जो फर्ज ऐन है, जो हर शख्स पर फर्ज है। वहां मस्जिदें खाली पड़ी, और जनाजे की नमाज में सबसे आगे, आपको मालूम है, मस्जिद में सबसे पहली सफ में खड़ा होना सबसे बेहतर। 5 वक्ती नमाज में सबसे पहली सफ में खड़ा होना सबसे बेहतर, और जनाजे की नमाज में सबसे पिछली सफ में खड़ा होना सबसे बेहतर। उल्टी मार हो रही है आजकल, उल्टी मार हो रही है कि नहीं? उल्टी चाल है ये नहीं हम लोगों की। जनाजे में सबसे आगे जाने के लिए मार करेंगे, मुर्दा के सामने हम रहे। आप किसी न किसी को तो होना है आगे, लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर ये फिक्र तो हो कि ज्यादा सवाब का काम किसमें है, ये मालूम तो होना चाहिए। अगर आपको जनाजे की पहली सफ में खड़े होने की फिक्र है तो अल्लाह के बंदे, आपको 5 वक्ती नमाज की सफों में से किसी सफ में खड़े होने की तौफीक क्यों नहीं मिलती, जो आप पर फर्ज है। जनाजे की नमाज अगर बेटा ने भी नहीं पढ़ी, अल्लाह के यहां पूछ नहीं होगी। साफ सुन लीजिए, बाप के जनाजे की नमाज बेटा ने नहीं पढ़ सका, उसका पोता नहीं पढ़ सका, उसका बाप नहीं पढ़ सका, उसका भाई नहीं पढ़ सका, अल्लाह के यहाँ पूछ नहीं होगी। लेकिन ये 5 वक्त की जो नमाज है, अगर ये हमने नहीं पढ़ा तो कल गिरबान पकड़ा जाएगा। और आपको मालूम है कि क़यामत में जब हिसाब किताब शुरू होगा तो सबसे पहले नमाजी की पूछ होगी, नमाज का हिसाब होगा। उसकी फिक्र नहीं हमारे अंदर। और मुर्दे को जब ले जाते हैं, जनाजा को जब ले जाते हैं, उस सिलसिले में भी उस वक्त सुन्नत तरीका यह है कि जनाजे के पीछे पीछे चलें। हम लोग उसके आगे आगे पहले से पहुंचे रहते हैं। भाई ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है समाज में? बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हमारा काम हो रहा है। हुक्म है जनाजे के पीछे पीछे चलो, और पैदल चलो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ठीक है कोई सवारी से जाना चाहे तो पीछे पीछे चलो। कुछ लोग तो बहुत पहले पहुंचकर जनाजा गाह में, ईदगाह में इंतजार करते हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज में इमाम का इंतजार करते हैं।
और कुछ लोग जो जनाजे के साथ चलते हैं उसमें से भी कुछ लोग आगे आगे चलते हैं, ज्यादा लोग पीछे पीछे चलते हैं। आगे चलना बिल्कुल गलत, जनाजे के पीछे चलना चाहिए। आगे मैयत हो, पीछे जनाजा हो। ये सब तरीका मालूम है तो करना चाहिए, ना मालूम हो तो सुन के मालूम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। वरना वही हमारे बाबर साहब की तरह आपने सुना ना कि जानते तो सब कुछ है, मानते नहीं। वही हाल है हमारा, जनाजे के पीछे चलने का और इत्मीनान से चलने का। न बिल्कुल धीरे चलना है, न बिल्कुल तेज चलना है कि जनाजे को तकलीफ हो, मुर्दा को तकलीफ हो, उसका बदन ना हिले। इस ढंग से लेकर चलना है। कब्र में हम डाल चुके, कब्र में मुर्दा को आप लोग जो लिटाते हैं, झंझारपुर वाले से मैं पूछ रहा हूं, इसमें कुछ लोग वो होंगे जो कब्र में उतरते होंगे, मुर्दा को कैसे लिटाते हैं? बोलिए, मुर्दा को जो लिटाते हैं किस ढंग से लिटाते हैं? चित लिटाते हैं या करवट? चित लिटा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है और बहुत जगह ऐसा किया जाता है। उसके लिटाने का तरीका यह है कि ऐसा करवट कीजिए कि चेहरा किबला की तरफ हो जाए। और चेहरा किबला की तरफ कब होगा? जब आप उसको पूरब वाली दीवार में कुछ सटा के रखेंगे तो तभी न होगा। कोई तकिया तो नहीं देना है। पूरब वाली दीवार से आप मुर्दा को अटका देंगे तो चेहरा उनका किबला की तरफ। इसलिए कि मेरे भाई अभी तो सुन रहे हैं ना, सब कुछ हमारा उधर ही है। तो हम जिस तरह नमाज पढ़ते हैं जिंदा रहकर किबला के जानिब, उसी तरह मुर्दा को लेटाने के लिए भी अभी आपको हमने बतलाया, जान निकलने की आसानी के लिए भी किबला के जानिब, और मुर्दा को कब्र में लेटाना है तो चेहरा हो किबला के जानिब। ये असल तरीका है लेटाने का। मिट्टी डालते हैं तो मुझे कहने दीजिए कि अभी भी अगर हम कहें यहाँ पर कितने लोगों को मिट्टी डालने की दुआ याद है, वो भी पता नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमारे शायरों ने इतना जोर दिया है कि जिसको पहले सुभान अल्लाह नहीं होता था वो याद हो गया। लेकिन कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ अगर यहाँ मैं कहूँ 10 आदमी को खड़ा कर दूं, बुरा ना मानिएगा, तो 10 आदमी के 10 आदमी सुना दूंगे, मुझे यकीन नहीं, याद नहीं मिट्टी डालते हैं। कब ये सब हमारी जिंदगी में आएगी, ये तरीका कब मालूम होगा? उसके बाद चलिए आगे चलिए, मिट्टी डालकर हम आ गए घर। कब्र में मुर्दा के साथ हम तो घर आ गए, तो अब फिक्र करने लगे कि रिश्तेदार सब कितना जल्दी घर खाली करें और कब 3 दिन हो कि हम कुरान खानी और भोज करें। उधर मुर्दा के साथ क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं। मुर्दा के साथ क्या हो रहा है ये भी हमको हमारे नबी ने बतलाया। हमने देखा नहीं है, आंखों से देखा है हमने नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है। न नबी को देखा, न अल्लाह को देखा, न कुरान उतरते हुए देखा, लेकिन यकीन 100% है। बिल्कुल इसी तरह कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है हमको बगैर देखे हुए से ज्यादा यकीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी दफन करके चला आता है कुछ देर, वहां फौरन फरिश्ता आता है और वो जान जो फरिश्ता निकाल कर ले गया था वो जान लाकर फिर उसमें डाली जाती है। मुर्दा वहां जिंदा हो जाता है, उठकर बैठता है, फरिश्ता उससे सवाल करता है, 3 प्रश्न 3 उत्तर उसको देना है, 3 सवाल 3 जवाब देना है। पहला सवाल ये होता है कि मर रब्बुका। ये सवाल ये भी याद रखिए, अरबी जबान ही में ये सवाल होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, बंगाली, दुनिया के किसी जबान में नहीं होगा। कब्र में ये सवाल जो होगा अरबी भाषा में, इसलिए कुछ अरबी भाषा भी तो सीखना जरूरी है ना। और अगर कोई ना भी सीखे, वहां वो दुनिया ऐसी है कि ऑटोमेटिक खुद अरबी आपको आ जाएगी। इसलिए कि अरबी जबान अल्लाह की जबान है, अरबी जबान रसूलुल्लाह की जबान है, अरबी जबान में कुरान है, अरबी जबान में हदीस है। इसलिए कब्र में अरबी जबान में फरिश्ता सवाल करेगा और ये पूछेगा मर रब्बुका, तुम्हारा पालने वाला कौन, तुम्हारा परवरदिगार कौन। और ये हम समझेंगे वहां, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे।
इसका माना वहां हमको मालूम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सवाल होगा अरबी जबान में और हमको मालूम होगा कि क्या कह रहा है। पालने वाले को इस दुनिया में हमने अगर पहचाना होगा, उसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारे होंगे, तो वहां हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा पालने वाला अल्लाह है। अगर हमने इस दुनिया में पालने वाले को नहीं पहचाना, पालने वाले की नहीं माना, सिर्फ जानते रहे, मानने की सिफत हमारे अंदर नहीं आएगी, तो वहां हम क्या कहेंगे? हा हा ला अदरी। अरबी ही में जवाब दीजिएगा आप कि अफसोस कि मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, आपका दीन क्या है, मजहब क्या है। अगर आप आज से अभी आपसे पूछा जाए आपका मजहब क्या है, तो आप सब बताएंगे मेरा मजहब इस्लाम है, बताएंगे ना। लेकिन यही सवाल वहां होगा, ये जवाब कौन बता पाएगा? जो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक इस दुनिया में गुजार कर गया होगा, उसके जबान पर ये जवाब आएगा कि मेरा दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम। और तीसरा सवाल मेरे भाई उसी जात की होगी जिसकी मोहब्बत हम सब के दिल में है, जिसकी मोहब्बत के हम दावे करते हैं, उसी जात के बारे में सवाल होगा। मन हाजर रजुल, जिसकी मोहब्बतों के नारे लगाते थे, ये शख्स कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा कि ये शख्स कौन है। अगर वाक़यतन हमने नबी की सुन्नत को इस दुनिया में जिंदा किया होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक फरमान पर हम अमल किए होंगे, तो वहाँ हम कहेंगे ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तीनों सवाल हमसे होगा और तीनों का जवाब देना पड़ेगा हर आदमी से। अब आप घर आ गए, मैं इस पर आकर बस बात खत्म करता हूं। घर आ गए, घर में कितने रस्म रिवाज होते हैं मैं उसको गिनाऊंगा, जितना मुझको मालूम है वो कम है, उससे बहुत ज्यादा रस्म रिवाज, बहुत ज्यादा रस्म रिवाज, ऐसे ऐसे रसूम हैं, ऐसे ऐसे रिवाज हैं कि शरीयत का उसमें कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, कोई दखल नहीं शरीयत का। मैं इसी पर बात करता हूं जो आज के बैनर पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन या अहमद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन, इसका मतलब मर्द का इंतकाल हुआ, इनकी अहलिया होंगी, बीवी होंगी। बहुत सारे मर्दों का इंतकाल होता है, उनकी बीवी जिंदा होती है। आपको मालूम है कि मर्द का जब इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी को क्या कहा जाता है? बेवा, और देहाती भाषा में उसको मुसमात भी कहते हैं। क्या करना है उनको? गुस्ल करने से पहले हमारी माँ बहनों को जो इस तरह से बेवा हो चुकी हैं, जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, बहुत ही गलत तरीके और रस्म रिवाज अपनाए जाते हैं। मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। अब वो बेवा हो गई, सबसे पहला हुक्म उस पर यह नाफिज होता है कि वो इद्दत गुजारे, इद्दत में रहे। इद्दत का मतलब कह लीजिए अपने शौहर के सोग में रहे, शौहर की जो मौत हो गई है उसके सोग में रहे। कितना दिन रहना है? 4 महीना 10 दिन। कितना दिन? 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहना है। इद्दत का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने घर में रहेंगी, घर का कामकाज कर सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, सब कुछ करेंगी, इद्दत के अंदर रहेंगी। अगर किसी को इतनी जरूरत हो जाए, कोई जरूरी काम जिससे बाहर निकलना ही है, निकल सकती है। किसी को बैंक से पैसा निकालना है, ऐसी औरत है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, अब नॉमिनी वही है, पैसा निकालने के लिए उसी को जाना है, वो जा सकती है, लेकिन जाकर फौरन वापस आ जाए। कोई बीमार हो गई 4 महीना 10 दिन में, तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाना है? जाना है, लेकिन जाकर वापस आ जाए। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, घर में बैठी रहेंगी। इसी का नाम है इद्दत। कोई जरूरत ना हो तो कहीं नहीं जाना है, बिला जरूरत घूमने फिरने, इससे मना किया गया। और इस इद्दत के दौरान, ये जो 4 महीना 10 दिन है, इस इद्दत के दौरान औरत
जो ज़ेब व ज़ीनत करती है, बनाव सिंगार करती है, शौहर के रहते हुए वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। हम लोगों के यहाँ क्या रवाज है, जैसे ही शौहर का इंतकाल हुआ वो चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है, चाहे वो जितनी कीमती हो, उसको तोड़ दी जाती है। गलत, ये माल को जाय करना है, बर्बाद करना है। अल्लाह के यहाँ पूछो, उसको निकाल दीजिए, तोड़िए मत, बर्बाद मत कीजिए, उसको निकाल दीजिए। जो भी ज़ेब व ज़ीनत, बनाव सिंगार का सामान इस्तेमाल करती थी औरत अपने शौहर की जिंदगी में, उसको इद्दत के दौरान ये 4 महीना 10 दिन नहीं करना। जब ये इद्दत पूरी हो गई, अब जरूरत के मुताबिक कर सकती है। ये जो हमारे मुआशरे में एक बहुत ही मजबूत रवाज है कि अब जिस औरत का शौहर इंतकाल हो गया, जो औरत बीवी हो गई, वो सफेद कपड़ा ही पहनेगी। ये गलत रवाज है। क्या ये चलता है ना, वो उजले कपड़ा पहनेगी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनती है तो उजला पहनेगी, सलवार सूट पहनती है तो उजला पहनेगी। बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है उजला कपड़ा किसके लिए है? उजला कपड़ा मर्दों को कहा गया पहनने के लिए, रंगीन कपड़ा औरतों को पहनना है। फिर उसमें ज़ेब व ज़ीनत जितना इख्तियार करना है वो करती है जब शौहर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेवा हो गई तो अब वो चूड़ी नहीं पहन सकती है, बिल्कुल नहीं। इद्दत के दौरान कुछ नहीं करना है। इद्दत खत्म हो गया तो अब सोग कुंची का, सोग तो सिर्फ 4 महीना 10 दिन है। 4 महीना 10 दिन तक सोग में रही, जीनत का कोई सामान, बनाव सिंगार का इस्तेमाल नहीं करना है। 4 महीना के बाद कोई सोग नहीं। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि जैसा जवान करती है और जैसे अपने शौहर के जमाने में वो करती थी वो कर ले। जाहिर सी बात है किसी का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं रहना है कि बिल्कुल सफेद कपड़ा ही पहनने को जरूरी। इतना जरूरी कि अगर आज कोई बेवा औरत जिसका शौहर का इंतकाल हो चुका है, अगर वो थोड़ा सा रंगीन कपड़ा भी पहन ले तो मोहल्ला की औरतें उसको चलने नहीं देगी। मोहल्ला के लोग उसको बुरा भला कहेंगे। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। कपड़ा जो मुनासिब वो पहनना चाहती है, रंगीन कपड़ा वो पहने। सोग सिर्फ 4 महीना 10 दिन। बाकी लोगों को क्या करना है, अब वो बेचारा मुर्दा जो मरा, उसके लिए उसके रिश्तेदार सवाब का काम करते हैं। उसके रिश्तेदार सवाब का काम करते हैं। सवाब का काम मैं इससे पहले भी कई मजलिसों में मैंने बताया। सवाब का काम कब से करना चाहिए, कौन दिन से करना चाहिए, बताइए आप लोग। सवाब का काम किस वक्त से शुरू करना चाहिए? हम लोगों के यहाँ रिवाज ये है कि 3 दिन जब हो जाएगा तब हम सवाब का काम करना शुरू करेंगे। यही तो रिवाज है। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। क्यों भाई? मुर्दा को तो जरूरत अभी है कब्र में सवाब की। हम लोग जब दफन करके आ गए, वहां फरिश्ता आया, सवाल करना शुरू किया। अगर फरिश्ते का सवाल का जवाब मुर्दा नहीं दे सका तो अजाब और सजा तो शुरू होगा, ये तो मालूम है। तो फरिश्ते को सवाब की जरूरत हो गई उसी दिन से, उसी वक्त से, और हम लोग सवाब भेजते हैं 3 दिन के बाद। ये कौन सी अक्लमंदी है कि मुर्द के आदमी को दवा की जरूरत अभी हो और डॉक्टर के पास ले जाए 3 दिन के बाद? ये कोई अकल में आने वाली बात है? इसलिए मेरे भाई खूब इस बात को समझिए कि जैसे ही आप मुर्दा को दफन करके आप अपने घर आए, जो हो सके आपसे, जितना हो सके आपसे, आप उसी वक्त से सवाब का काम शुरू कर दीजिए। उसी वक्त से, उसी दिन से। सवाब का काम के लिए कोई पैसा खर्च करना जरूरी नहीं। अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह शायरों के हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह कहते हैं ना। किसी ईमान वाले को सूरह फातिहा ना याद हो, कुरान पाक की कोई आयत याद न हो, सुभान अल्लाह तो याद है, अल्हम्दुलिल्लाह तो याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो याद है। और अगर कोई इतना गिरा हुआ मुसलमान है कि ये भी याद नहीं है तो अल्लाह तो याद है। इसी को आप पढ़ के सवाब के भेज दीजिए, देख के सवाब पहुंचता है। लेकिन उसी वक्त से आप भेजिए ना।
मुर्दा को जरूरत है, पता है मुर्दा के बारे में हदीस शरीफ में फरमाया गया अल मय्यित कल गरीक, जब मुर्दा कब्र में जाता है तो वो ऐसे ही है जैसे कि डूबने वाला, पानी में जब डूबने वाला डूबता रहता है तो उब करता है, और मसल मशहूर है कि डूबते हुए को एक तिनका भी सहारा होता है। तो वो मुर्दा इंतजार में है, वो मुर्दा इंतजार में है कि हमारा घर के लोग हमारे लिए सवाब भेजेंगे, तो यहाँ हमको जो अजाब और सजा हो रही है उसमें कमी होगी या वो खत्म होगी। हम लोग तो 3 दिन के इंतजार में हैं, जब तक के 3 दिन में तो हमारे मुर्दा को कुटाए पिसाए हो गई। क्या हम ये जानते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि मुर्दा को क्या हो रहा है? इसलिए सवाब का काम उसी दिन से उसी वक्त से शुरू होना चाहिए। अगर जो कुरान पाक पढ़ने वाले लोग हैं दफन करके आवे फौरन कुरान पाक लेके बैठ जाए। जो कुरान पाक नहीं पढ़ना जानते हैं, घर के जितने भी मर्द औरत हैं या रिश्तेदार आए हुए हैं, कलमा तैयबा पढ़ें, सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह अकबर 100 मरतबा पढ़ें, और पढ़कर फौरन मैयत को भेजना शुरू कर दें। इससे आसान सवाब का काम क्या हो सकता है? ये हर ईमान वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये अपने मुर्दे के साथ सबसे बड़ी खैर खाही यही है, सबसे बड़ी खैर खाही यही है कि हम दफन करके आएं और फौरन मुर्दे के लिए इसाले सवाब करते रहें। उसके अलावा आपको जो कुछ अल्लाह सकत दे खर्च करके सवाब का काम करने की आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो कीजिएगा कुछ दिन के बाद। उस वक्त से सवाब का काम शुरू कर देते हैं तो मुर्दा को फायदा पहुंचेगा। सवाब का काम खर्च करने वाला हो क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपको शरीयत की रोशनी में इशारा करता हूं और बताता हूं। वो काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, उस काम में खर्च करना चाहिए जिसको आप एक दिन खर्च किए हैं लेकिन उसका सवाब उनको सब दिन मिलता रहे। किसको फुर्सत है सब दिन खर्च करने की? किसके पास इतने पैसे हैं? जब तक मुर्दा बाप जिंदा था बड़ी मोहब्बत थी, जब तक शौहर जिंदा था बड़ी मोहब्बत थी, बेटा बहुत कमासुद था बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब वो कब्र में चला गया तो कितना दिन मोहब्बत रहेगी? बस अभी करेंगे, कुछ दिन कुरान खानी करेंगे, उसके बाद तो सुबराते सुबरात करेंगे। इससे फाजिल क्या करते हैं हम लोग? बाप बहुत सारी जमीनें देकर जाता है, दादा बहुत सारी जायदाद देकर जाता है, किसी को तौफीक नहीं होती है कि वो जायदाद जिसके बांटने में हम औलाद झगड़ा करने लगते हैं, उसी जायदाद का 1 कट्ठा 1 धूर अपने बाप और दादा के नाम से हम इसाले सवाब के लिए कर दें ना। बाप रे बाप इतना कीमती जमीन देंगे, बाप रे बाप इतना कीमती जमीन देंगे, इस जमीन पर तो हम घर बना लेंगे, हमारी औलाद का गुजर हो जाएगा। ये नहीं समझा कि वही बाप ने हमको जमीन दिया, उसी दादा की जमीन पर हम गुजर कर रहे हैं। अगर गुंजाइश हो, पैसा आपके पास नहीं है, आप 1 कट्ठा 1 धूर जमीन अपने बाप के नाम से किसी मस्जिद मदरसा या कोई सदक़े जारिया में कर दीजिए, सब दिन सवाब मिलता रहेगा। कभी आप कौन खानी ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन आपने काम किया, मुर्दा को सवाब सब दिन मिल रहा है। मेरे भाई ये सब काम है, बहुत मुख्तसर में हमने बताया कि जो मुर्दा मरने से पहले से लेकर मरने के बाद तक हमको करना है। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये जो सवाब का काम हम करेंगे खर्चा वाला, उसके करने से पहले इस बात का भी ध्यान में रखना है कि मुर्दा के जिम्मे अगर कोई किसी का कर्ज है, पहले उस कर्ज को अदा करें। सवाब का काम खर्च करने के लिए नहीं। अगर उन्होंने जो कुछ माल छोड़ा है आपके लिए, उनके माल में से सबसे पहले हमको कर्ज अदा करना है, अगर उनके पास किसी का लेन देन है। फिर बचे कर्ज अदा करने के बाद तो उनके इसाले सवाब के लिए, या फिर औलाद का और कोई दूसरा माल हो उसमें से खर्च करना चाहें। लेकिन औलाद की भी जिम्मेदारी है कि जिस बाप के लिए, जिस रिश्तेदार के लिए आप पहले सवाब का काम करना चाहते हैं, पहले उन पर जो कर्ज का बोझ है उसको आप खत्म कीजिए, वो खत्म कीजिए, उसके बाद इसाले सवाब कीजिए। आज हम लोगों का काम पैदाइश से लेकर मौत तक बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, शरीयत के रास्ते से हटकर है। अब बस 1-2 बात और कहकर मैं बात खत्म करूं।
शरीयत से कहाँ कहाँ हम हटते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। आपको मालूम होना चाहिए शरीयत से हटाने के लिए, सुन्नत से मोड़ने के लिए चोर रास्ते भी बनाए जाते हैं। जैसे ये 4 लाइन है, टोल टैक्स बना हुआ है, वहां पर टोल टैक्स से बचने के लिए चोर लाइन भी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? खूब देखे होंगे, रोड पर हम गाड़ी लेके चलते हैं और 100-200 रुपया को बचाने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाला रास्ता तय करते हैं। ये चोर रास्ते हैं। हाईवे को छोड़कर ऐसा सिंगल और तंग रास्ता और कंजेस्टेड रास्ता से जाते हैं कि जहां उतने दूर में जाने में अगर रोड खराब हो तो पूरे बदन का रग रग हिल जाता है। ये चोर रास्ते। बिल्कुल इसी तरह शरीयत के हुक्म से हटाने के लिए, सुन्नत से मुंह मोड़ने के लिए एक दूसरी नकली शरीयत तैयार की गई है और उसको शरीयत कहा जाता है, जो दरअसल शरीयत नहीं है। और उसकी 2 मिसाल सिर्फ मैं देता हूं। बच्चा पैदा होता है, अकीका आप लोग तो करते हैं। कितने दिन में करना चाहिए अकीका? उसका टाइम फिक्स है, मालूम है आप लोगों को? 7वां दिन, 7वां दिन अकीका करना है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि 6ठा दिन में आप लोग क्या करते हैं, जिसको छठी कहते हैं? ये कौन सी शरीयत आ गई है? कहां से आपको यह हुक्म मिला है? कौन सी किताब में ये लिखी हुई है? किसने आपको कहा है? छठी के दिन हजारों सैकड़ों हजारों रुपए लोग खर्च कर देते हैं और 7वें दिन अकीका नहीं करते। ये सुन्नत से मोड़ने के लिए एक दिन पहले हमसे खर्च करा दिया जाता है। और जब कहने वाले कहते हैं कि भाई जो खर्च आप 6ठा दिन कर रहे हैं वही खर्च आप बचा के रखिए, 7वां दिन कीजिए, तो कहिएगा अभी मौलाना साहब बहुत खर्च हो गया डिलीवरी में। कहते हैं अल्लाह के बंदे, अगर आपको सुन्नत पर अमल करने के लिए जहां 50,000 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, 10,000 रुपये उसमें और जोड़ दीजिए। कहावत मशहूर है कि मुर्दा पर 9 मन मिट्टी तो 1 मन और सही। अगर आपका इस खर्च के इजाफे की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह उस बच्चे को होगा। अकीका जो करते हैं तो बच्चा गोश्त खाता है, बच्चा गोश्त खाता है। जिसके लिए अकीका हुआ वो बेचारा तो गोश्त खाता नहीं। गोश्त तो हम आप रिश्तेदार खाते हैं। उस बच्चे का फायदा ये है कि उस बच्चे से आफत, मुसीबत, परेशानी, बला को अल्लाह दूर कर देता है। वो 7वां दिन है। याद रखिए 7वें दिन से पहले कोई अकीका नहीं, कोई खर्च नहीं। ये छठी बिल्कुल खराब चीज है, बिल्कुल दीन नहीं है। गैरों के देखा देखी हम कर रहे हैं और ये शरीयत से और सुन्नत से मोड़ने के लिए एक रास्ता बताया गया है। पहले तो घरों में विलादत होती थी, पहले तो घर में बच्चे पैदा होते थे। अब तो ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल के रूम में पैदा होते हैं और वहीं पर अगर 6ठा दिन रहना होता है तो उसी रूम में छठी मना ली जाती है। ऐसा भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। ये शरीयत से, सुन्नत से मोड़ने के लिए, हमको हटाने के लिए छठी की रस्म निकाली गई। जानते हैं वही हम मानना नहीं। इसी तरह दूसरी मिसाल, शादी के मौके पर लड़का की शादी होती है। हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि जब तुम निकाह करके दुल्हन को अपने घर ले आओ तो एक रात गुजरने के बाद तुम खाना खिलाओ। उस खाने को वलीमा कहते हैं। जानते हैं आप लोग कैसा बाबरकत खाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को वलीमा की दावत दी जाए तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए, उसको कबूल ही कर लेना चाहिए। ये बरकत वाला खाना है। लेकिन हम लोग वो खाना खिलाते हैं कब? शादी में जाने से पहले। ये कहते हैं कि बाराती को भूखे ले जाएंगे। बाराती क्या चीज है मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। बाराती को भूखे ले जाएंगे? अरे अल्लाह के बंदे, अगर एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारे बाराती भूखे चले जाएं, ये 1000 गुना बेहतर है कि हम पहले खाना खिलावें, बाद में आगे खिलाइए खाना। जिस खर्च को आप पहले करते हैं उसी खर्च को, उतने ही खर्च को आप बाद में आगे कीजिए। और इसके लिए वलीमा के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप गोश्त ही खिलाइए। वलीमा में 101,000 आदमी को खिलाइए। दीन
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन तो बहुत आसान है, हम लोगों ने अपने करतूत से उसको भारी बना दिया है। सोचते रहते हैं वलीमा करेंगे, उनको दावत नहीं देंगे, उनको दावत नहीं देंगे, उनको दावत नहीं देंगे, मोहल्ले वाला चलने नहीं देगा। मोहल्ले के लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है कि कोई आदमी दीन पर चलना चाहता है तो उसके ठोठा को, उसके गला को दबाया जाता है। तुम सबका खा के आज बचा लिया अपने आप को। चलने दीजिए, जो चलना चाहते हैं उनको रोकिए मत, वरना दीन के आप रोकने वाले में से होंगे। अगर अल्लाह उनको सकत दे तो खिलाने दीजिए, ना सकत दे, कोई वलीमा नहीं खिलाता है तो कोई अल्लाह पूछेगा नहीं, अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा। अल्लाह ने हैसियत दिया है तो खिलाइए, लेकिन कर्ज लेकर नहीं, सूदी कर्ज लेकर नहीं। और कितना खिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी हुई एक बीवी से, उलमा जानते हैं, वलीमा किया, दस्तरखान बिछा दिया गया। सहाबी से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने घर से खाना ले आइए, अपने अपने घर से खाना ले आइए। तमाम सहाबी अपने घर से लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर से लाए और वो खाना खिला दिया गया, वो वलीमा हो गया। आज ऐसा करेंगे हम लोग? इसलिए यहाँ भी शरीयत से हम सबको मोड़ने के लिए और सुन्नत को छोड़ने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया। इसलिए मेरे भाई, आज के इस प्रोग्राम का एक बड़ा पैगाम ये है कि हम सबको अल्लाह दीन पर चलने और दीन की मानने की तौफीक अता फरमाए। मनमानी को हम छोड़ दें, अपने आप को झुका दें दीन के आगे, अपने सर को झुका दें शरीयत के आगे। हम तो शिकायत करते हैं ना, शिकायत करने की आदत है हम लोगों में कि आज सरकार ने ये कानून लगा दिया, कल वो कानून लगा दिया, आज हम पर पाबंदी लगा दी गई। छोड़ दीजिए शिकायत की जबान, बंद कीजिए आप। मैं इसी जमीन से, इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि हमारा बिहार, सूबे बिहार वो स्टेट है जिसमें एक इस्लामी हुक्म नाफिज है। हमारा ये सूबा बिहार एक ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान का कि जहां इस्लामी हुक्म नाफिज है। हम लोग मानते हैं, कहते हैं मुसलमान हैं, कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दामन पकड़ने वाले हैं, मोहब्बत नबी का दावा करने वाले हैं। क्या आपको मालूम है या नहीं कि शराब हमारे यहाँ हराम है? और यही शराब हराम है बिहार स्टेट के गवर्नमेंट में। इतना सख्त कानून है, इतना सख्त कानून है कि दूसरे लोग कहते हैं बिहार में इस्लामी हुक्म चल रहा है। क्या ये गलत है? लेकिन हम मुसलमान मानते हैं जब से ये हुक्म, जब से ये कानून इस सूबे बिहार में बना, कितने मुसलमानों ने कानून के डर से भी शराब पीना छोड़ दिया। बढ़ गया है, छोड़ा नहीं। सरकार के अमले, सरकार के पुलिस, उसके प्रशासन के कारिंदे घूमते हैं कि दारू वाले, नशा वाले पकड़े जाएंगे, लेकिन हम मुसलमान घरों में बैठकर, गाछियों में बैठकर और जंगलों में बैठकर शराब पीते हैं। और उसके वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हदीस शरीफ में फरमाया गया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है। झूठ बोलना भी गुनाह, चोरी करना भी गुनाह, जिना करना भी गुनाह, दूसरों के माल को हड़पना भी गुनाह, दूसरों को गाली देना भी गुनाह। लेकिन वो गुनाह अकेला एक जगह। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी झूठा हो वो चोर भी हो, कोई जरूरी नहीं। जो आदमी चोर हो वो जिनाकार भी हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन शराब के बारे में फरमाया कि शराब सब गुनाहों की जड़ है। जो शराबी होगा वो झूठा भी हो सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो जिनाकारी भी कर सकता है। वो शराब के नशे में मस्त होगा तो सामने में उसको बैठी हुई औरत ये नहीं पता चलेगी कि ये मेरी माँ है या मेरी बहन है या मेरी बीवी है, किसके साथ क्या मामला करना है। वो किसी के साथ बेइज्जती वाला कुछ काम कर सकता है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की जड़ कहा गया है। और हमारे मुल्क में भी, हमारे इस स्टेट में भी ये शराब हराम है, सख्त कानून है। और हमारे इस्लाम में हराम है ही, लेकिन हम मुसलमान कितने मानने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई, शिकायतें करना हुकूमतों की छोड़ दीजिए। जब तक जितने हुक्म पर अमल करने की पाबंदी नहीं है उस पर तो हम कर सकते हैं। अकीका करना 7वें दिन पर सरकार मना कर रही है क्या? कौन सरकार मना कर रही है 7वें दिन अकीका नहीं करो?
सरकार कह रही है 6 दिन करो, ये मेरी मनमानी है ना, ये हमारी मनमानी है, हमारी बदमाशी है ये। जब हम इस तरह की बदमाशी करेंगे अल्लाह ताला जालिम बादशाह को हम पर मुसल्लत करेगा, फिर हम परेशान होते रहेंगे। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो पहली लाइन है जनाब मोहम्मद हुसैन साहब के इसाले सवाब के लिए, मैं उनके रिश्तेदारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ किया होगा आज तक तो कर चुके होंगे, न किया होगा तो ऐसा काम कीजिए जिसको सदक़े जारिया कहते हैं। इस मिलाद और इस प्रोग्राम का सवाब बिलाशुबा पहुँच सकता है आपको, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा खर्च ज़रूर कीजिए कि जिस खर्च से आपके वालिद को या आपके नाना को सवाब पूरा पूरा मिल सके। जिसको अल्लाह ने कहा है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वो काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके लिए भी दीन पर चलना आसान होगा और हम सब के लिए भी दीन पर चलना आसान होगा। और आखिरी में बस बड़ी खुशी की बात है, मैंने इसराफील बाबू से ये अर्ज किया था कि बस मदरसे में एक मजलिस कीजिए, प्रोग्राम का लफ्ज़ मैंने नहीं कहा था, और मैंने इसलिए कहा था ये कि इनकी फिक्र थी 6 महीना से, रमज़ान से पहले से, कि हमारे मदरसे में तालीम का मेयार बुलंद हो। और ये जगह वो है झंझारपुर जिनको हमारे और लोग भले कम जानते होंगे, मैं खूब जानता हूँ कि यहाँ कितना ज़रूरत है इन कामों की और इन इल्म की और इस दीन की बात की। इस एतबार से मैंने कहा तो मदरसे के अंदर प्रोग्राम कीजिए और दीनी और इल्मी बेदारी का प्रोग्राम कीजिए, उसमें मुख्तसर लोगों को बुलाइए और बाज़ाब्ता दावत देकर बुलाइए। लेकिन बहरहाल इनकी ख्वाहिश हुई, इन रिश्तेदारों की ख्वाहिश हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेज पर अपने शोरा को, उलमा को, मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाएं। हमें उम्मीद है कि अपने नाना के लिए, अपने नाना के इसाले सवाब के लिए इससे बड़ा काम वो करेंगे। अल्लाह ने उनको नवाजा भी है, समझते भी हैं, दीनदार भी हैं, उलमा से मशवरा लेकर भी चलते हैं। लेकिन वही सिर्फ मशवरा लेकर हमारे बाबर साहब के बकौल सिर्फ जानने की ज़रूरत नहीं, मानने की ज़रूरत है। मानना आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।